हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपने सरल रेखा के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली क्लास में अपनों ने सरल रेखा का सामान्य रूप किया, उसका झुकाव रूप किया यानी कि ढाल रूप किया, और उसके बाद अपनों ने उसका अंतःखंड रूप किया, लंब रूप किया, उसके बाद अपनों ने उसका प्राचलिक रूप भी किया। आज अपने क्या करने जा रहे हैं, एक बिंदु है, उसका रेखा के सापेक्ष बिंदु का रेखा के सापेक्ष या रेखा पर लंब पाद व प्रतिबिंब बताना है बेटा। कैसे करेंगे? ये कोई अपने पास बिंदु है बेटा P, इसको अपनों ने XY मान लिया। ये कोई बच्चों रेखा है, यहां से ये लंब खींचा गया, ये हो गया। इसकी जो इमेज बनेगी यहां बनेगी, इधर ये होगी बेटा, इसको अपनों ने क्या कह दिया। जो इसके लंब पाद के निर्देशांक है उसको H और K कह दिया, इसको H डैश और K डैश कह दिया, और बिंदु का अपने पास रेखा का अपने पास सामान्य रूप ये व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0। अब क्या है, ये बिंदु है PXY, इसके द्वारा ये लंब है, इसको अपनों ने कह दिया बेटा O। अब ये लंब है, उसके निर्देशांक क्या है बेटा, H और K है। अब इसका जो प्रतिबिंब है यहाँ पे वो क्या है, उसके निर्देशांक H डैश और K डैश है। हाँ बेटा, अब ध्यान देना, अपने पास क्या कंडीशन है। इस बिंदु को अपनों ने क्या कहा, X1 और Y1 कह दिया। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक तो ये बिंदु ज्ञात करना है और एक ये बिंदु। करने का मेथड क्या रहेगा, उससे पहले ध्यान देना बेटा, ये जो अपने पास OP है ये इस रेखा पर लंब है, इसको आपने L कह दिया। OP लंब है इस रेखा पर। दूसरी बात कि OP बराबर है बेटा OQ, OP बराबर है बच्चों OQ के। अब बेटा ध्यान देना, जब अपने O को ज्ञात करेंगे, O के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, क्या मेथड रहेगा, ये रहेगा H माइनस X1, H माइनस X1 अपॉन आएगा बेटा A, फिर आएगा K माइनस Y1 अपॉन आएगा बेटा B इजिकल टू आएगा माइनस AX1 BY1 AX1 BY1 और C अपॉन में आएगा A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर, अपॉन में क्या आएगा बेटा, A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर। इसी मेथड से यदि क्यू के निर्देशांक ज्ञात करने पड़े तो अपने पास क्या रहेगा बेटा, H डैश X1 K डैश Y1 और यहां आएगा बेटा 2 इंटू AX1 BY1 प्लस C अपॉन आएगा बेटा A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर। ये आपको बेटा फॉर्मूला दिमाग में रखना है, यानी कि याद रखना है। क्या रहा बेटा अपने पास, इस O के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं तो अपने पास रहा H माइनस X1, ये रहा H माइनस X1 अपॉन आया A, K माइनस Y1 अपॉन आया B, और अपने पास क्या आया AX1 BY1 प्लस C अपॉन में क्या आएगा A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर। जब अपने क्या के ये इसका डबल हो जाएगा
यानी कि ये और ये इक्वल है तो ये डबल हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज ये अपने पास h डैश आएगा और यहाँ क्या आएगा, k डैश आएगा। इस तरीके से बच्चों आपने इसके निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। इस पे क्वेश्चन ज्यादातर आता है बेटा, ये अपना टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट रहता है, ध्यान रखना इस टॉपिक पे। इसी टॉपिक पर अपना एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपने को दिया है बिंदु 0,5 से रेखा 3x माइनस 4y माइनस 5 इजिकल टू 0 पर डाले गए लंब का पाद है। अपने पास क्या है, ये कोई रेखा दे दी बेटा उसने, अपने को कहा 3x माइनस 4y माइनस 5। अपने इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं। अब वो क्या कह रहा है, 0,5 ये कोई बिंदु मान लिया, 0,5 से इस रेखा पर ये लंब डाल दिया। अब इसके निर्देशांक चाहिए बच्चों, इसको अपनों ने क्या मानना है, h और k मान लिया बेटा, ठीक है बच्चों। अब अपने पास फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था, क्या था, h माइनस x1 अपॉन ए, k माइनस y1 अपॉन बी, माइनस a x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था बेटा अपने पास। चलो बेटा करते हैं, क्या रहेगा, h माइनस 0 अपॉन ए कितना है 3, k माइनस 5 अपॉन कितना है बेटा आएगा -4, बी का वैल्यू था ना, हाँ बच्चों। उसके बाद अपने पास क्या था, माइनस, हाँ बच्चों, a x1 कितना है 0, b y1 कितना है 5 और c कितना है 5 और अपॉन a स्क्वायर यानी कि 3 की स्क्वायर और b स्क्वायर यानी कि 4 की स्क्वायर। ये तो रहा बेटा अपने पास h अपॉन 3, ये क्या रहा k माइनस 5 अपॉन -4, यहां क्या है बेटा माइनस है, ये क्या रहा 0, ये क्या बना बेटा -20 और ये कितना बना -5 यानी कि माइनस का 25, माइनस माइनस प्लस, ये आएगा बेटा, क्या बनेगा h अपॉन 3, k माइनस 5 अपॉन 4 और 25/25 यानी कि 1 आ गया। तुलना करो बच्चों, क्या बनेगा, h अपॉन 3 इजिकल टू 1, k माइनस 5 अपॉन 4 इजिकल टू 1। अब बेटा आगे की कंडीशन को ध्यान में रखना, यहां पर अपने पास है माइनस का 4। अब बेटा ध्यान देना, 3 को 1 से किया, क्या बना बेटा 3 आया, यहां -4 है, क्या रहेगा बेटा k -4 प्लस 5, k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, h की जो आई है वैल्यू वो तो आई है 3, k की कितनी आई है 1, तो ये कोऑर्डिनेट कितने हो गए 3 और 1, आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया 4 आ गया। इसी तरीके से बच्चों यदि आपको इसका प्रतिबिंब ज्ञात करना पड़े, यहां इधर आ जाएगा बेटा, और h की शीट पे क्या लिखोगे, h डैश k डैश, ये सेम रहेगा और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अपना ये फॉर्मूला था। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से बच्चों आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद अपने पास टॉपिक है समद्विघात समीकरण। समद्विघात समीकरण क्या रहता है, by स्क्वेयर 2hxy प्लस ax स्क्वेयर इजिकल टू 0, ये रहता है। अब इसमें क्या कहें, अपनों ने मान लिया पहली रेखा की जो ढाल है उसको कहा m1 और जो दूसरी रेखा की ढाल है उसको क्या कहा m2। तो अपने पास क्या रहेगा, इनका योग यानी कि इनकी प्रवणताओं का योग क्या रहेगा बेटा अपने पास, -2h अपॉन में b, -2h अपॉन में b आएगा। और यदि इनका गुणन की बात चले m1 m2, ये बेटा अपने पास आएगा a अपॉन b आएगा। ये बच्चों अपने पास इनकी प्रवणताओं का योग और गुणन का रूल रहेगा। यदि दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो और कोण ज्ञात करना पड़े तो अपने पास फॉर्मूला रहेगा √h² - ab
बटे आएगा a प्लस b, इसका मापांक। दोनों रेखाओं के बीच कोण यदि थीटा हो तो उसका अपने पास क्या रहेगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 2√h² माइनस ए बी, और अपॉन में क्या आएगा, a प्लस बी। अब यहाँ दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन क्या कहेगी, थीटा इज इक्वल टू 0। जब ये 0 होगा तो अपने पास क्या बनेगा, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन गया। यहां से क्या रिजल्ट आएगा, h² बराबर ए बी। यहां पे रूल कहता है कि रेखाएं समपाती हैं, समपाती हैं। नंबर 2, अब वो 90 का कोण भी बना सकते हैं, यानी कि क्या हो गई, लंब हो गई। तो अपने पास क्या रहेगा बेटा, ये 90 डिग्री, tan 90 का मान अनंत होता है, ये आएगा 1/0, और यहाँ है बेटा 2√h² माइनस ए बी बटे क्या रहा, a प्लस बी। यहाँ से अपने पास क्या बना, a प्लस बी बराबर 0, यानी कि रेखा लंब होगी तो उसके लिए अपने पास क्या बनेगा, a प्लस बी बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। ये बच्चों इन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना, या तो वो समपाती होगा या वो क्या होंगे, लंब होंगे। उसके बाद इस रेखा के समांतर अपने को एक रेखा चाहिए, सॉरी लंबवत। इस रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण, जो मूल बिंदु से गुजरती है, जो कहां से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है। तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा bx² माइनस 2hxy प्लस ay² इज इक्वल टू 0। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा और वो इसके क्या है, लंबवत है। तो अपने पास बनेगा bx² माइनस 2hxy प्लस ay² इज इक्वल टू 0। इस तरीके से बच्चों अपनों ने समद्विघात समीकरण को सॉल्व करना था।